नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों का सोशल वर्क का लेक्चर चल रहा था, तो आज हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे जो है आपका समाज कार्य अनुसंधान। जो है आपका सोशल वर्क रिसर्च जो होती है उससे संबंधित सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों, इस जो पीडीएफ है तो इसमें 10 पेजेस हैं और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा लेंदी भी हो जाता है, तो हम लोग 5-5 पेजेस को करके देख लेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट है इसी का पार्ट सेकंड जो आएगा उसमें भी 14-15 या 16-17 लगभग 18 जो पेजेस हैं वो बन जाएंगे। तो काफ़ी थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो काफ़ी प्रश्न भी इससे पूछे गए हैं कि जैसे सैम्पलिंग क्या होती है और रिपोर्टिंग क्या होती है। तो सारी प्रक्रियाओं को इसमें बताया गया है। शोध की कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, कितने प्रकार के शोध होते हैं, तो सारी चीज़ों को इसमें हम लोगों ने देखना है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। और जो आज का लेक्चर है, ठीक है, जो इस पीडीएफ में हम लोग 5 पेजेस को देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। और दोस्तों, जीएस का और सोशल वर्क का व्हाट्सअप ग्रुप भी चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो आप जो व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9140085178, तो इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है। और जो सोशल वर्क दोस्तों चल रहा है, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप, तो उसी में ये सारी की सारी पीडीएफ। और दोस्तों, जैसे कुछ टॉपिक है, देखिए हम लोग सोशल वर्क में जो समाज कार्य है, तो समाज कार्य के टॉपिक को हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे, ठीक है। सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद में 2-2 प्रश्न या एक-एक प्रश्न करके हम लोग डेली क्वेश्चंस को भी देखेंगे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 18 अक्टूबर को है, ठीक है। तो उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे कि एक-एक प्रश्न भी हम लोग डेली देखते रहेंगे, अल्टरनेट डेज पर देखते रहेंगे, ठीक है। तो जो आए हुए प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनके अनुसार जो टॉपिक अगर कुछ भी बचता भी है, पहली बात बचेगा नहीं, और दूसरी बात अगर छूटेगा तो मैं उन प्रश्नों को भी जो अप्लाइड पोर्शन है उसको भी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप की ज्वाइनिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है, कि आप करते हैं कि नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है। बाकी वीडियोस मेरी तरफ से फ्री हैं। बाकी फुल टेस्ट सीरीज चल रही है, आज की डेट में भी आपका इसका फुल टेस्ट होगा। आज फ्राइडे है और मंडे और फ्राइडे सोशल वर्क का टेस्ट होता है, फुल टेस्ट 15 प्रश्न का, ठीक है। ये पीडीएफ और जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, दोनों पेपर कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए, आज का जो लेक्चर है दोस्तों, समाज कार्य अनुसंधान, तो इसको आज हम लोग देखते हैं अच्छी तरीके से कि जैसे अनुसंधान जो रिसर्च होती है, रिसर्च है क्या। रिसर्च को अगर 2 शब्दों में, मतलब एक शब्द को 2 भागों में तोड़ते हैं तो री प्लस सर्च, ठीक है, मतलब पुनः खोजना, किस चीज़ को खोजना। जैसे मान लीजिए कोई सिद्धांत है, कोई मतलब अवधारणा है, तो उसकी चीज़ों को, उसकी कमियों को दूर करना प्लस उससे अच्छी चीज़ की खोज करना ही रिसर्च कहलाता है, अनुसंधान कहलाता है, ठीक है। समाज कार्य शोध जो होता है, सोशल वर्क जो रिसर्च होती है, यह एक खोज है, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हुए उपायों की खोज की जाती है। यहाँ पर क्या है, उपाय महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, और वैज्ञानिक पद्धति। अब वैज्ञानिक पद्धति पर ही एक पूरा का पूरा टॉपिक है, उसको भी जो एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो समाज कार्य अनुसंधान है क्या। रिसर्च का मतलब यही है कि आप चीज़ों की पुनः खोज करते हैं समस्याओं के निदान हेतु, कि इससे भी अच्छा तरीका कोई और हो सकता है, कोई कमियां तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है जो अवधारणा है, और कोई त्रुटि हो तो उसको दूर करना, ठीक है। उपायों की खोज की जाती है, जैसे इसमें क्या है, तरीकों की खोज की जाती है, ठीक है। तरीकों की खोज से, अब अगर हमें कोई तरीका मिल गया कि पहले हमें पता है कि डॉक्टरी, मतलब जैसे मलेरिया के लिए एक दवा है, अब उसकी जगह पर कोई और बेहतर दवा अगर ईजाद कर ली जाती है या उसका निर्माण कर लिया जाता है तो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो उपायों की यहाँ पर खोज की जाती है। व्यक्ति, समूह, समुदाय को अच्छे ढंग से सेवाएं प्रदान की जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन को भी बना सकते हैं, डेफिनेशन और भी आगे देखेंगे। समस्याओं का, देखिए रिसर्च क्यों होती है, रिसर्च इसीलिए की जाती है कि जो समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान हम अच्छी ढंग से कर सकें,
ठीक है। रिसर्च किसी भी चीज़ पर हो सकता है, जैसे मान लीजिए समाज कार्य, जो सोशल वर्क है, सोशल वर्क के में कोई योजना चलाई जा रही है, मान लीजिए जो घरेलू हिंसा है, तो घरेलू हिंसा के खिलाफ में जो अभियान चलाए गए हैं वो कहाँ तक बेहतरी तक काम कर पाए हैं। घरेलू हिंसा जो है, आप देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे घरेलू हिंसा है, तो घरेलू हिंसा को मतलब उसके लिए कौन कौन से सरकारी और निजी प्रयास किए गए हैं, जो प्रयास किए गए हैं वो कहाँ तक कारगर साबित हुए हैं, अगर उसमें कोई गलतियां हैं या त्रुटियां हैं तो उनको देखना है। कोई जो सेवार्थी हैं, जो सेवाएं ले रहे हैं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनके साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो वो सेवाओं को सही रूप में नहीं ले पा रही हैं। तो इन सारी चीज़ का रिसर्च करना, ठीक है, अनुसंधान करना और बेहतर उपाय को खोजना। ठीक है, तो ये आपका, और उस बेहतर उपाय से उस सेवार्थी की समस्या का समाधान करना बेहतर ढंग से। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जैसे समाज कार्य जो है, समाज कार्य अनुसंधान और समाज कार्य अभ्यास के लिए स्रोत है कि जैसे मान लीजिए आप रिसर्च है, रिसर्च के पेपर आ गए, अब इसकी आप ये किस लिए उपयोगी है, क्योंकि जो सोशल वर्क प्रैक्टिस है उसके लिए यह ज़रूरी है। जैसे आपके पास सिद्धांत है या नियम कानून है, तो आपको पता होता है ना, इस संविधान की बुक है, हमें इसी के अनुसार कार्यों को करना है। तो वैसे ही समाज कार्य अभ्यास के लिए जो क्रियान्वयन होता है, उसको करने के लिए जो आधार है, जो बेस है, वो क्या चीज़ है, वो है आपका समाज कार्य। जो सोशल वर्क रिसर्च होती है उसी के अनुसार समाज कार्य अभ्यास, जो सोशल वर्क प्रैक्टिस जो होती है वह की जाती है। ठीक है, और यह क्या होता है, प्रमाणिक ज्ञान होता है, लिखित ज्ञान होता है। भाई इसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न नहीं लगा सकते, क्योंकि इनका परीक्षण जो होता है उसका परीक्षण किया जाता है, प्रामाणिकता का परीक्षण किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद ही फाइनल रिपोर्टिंग की जाती है। ठीक है, रिपोर्ट आलेख तैयार किया जाता है। ठीक है, एक फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है समाज कार्य जो अनुसंधान है, सोशल वर्क रिसर्च है, उसके उद्देश्यों को, जो पर्पजेज़ हैं उसको हम लोग देखते हैं कि जैसे देखिए सेवार्थी की परिस्थिति और पर्यावरण में बिना क्षति पहुंचाए परिस्थिति में समायोजित करना। कि जैसे आप जो एक सेवार्थी था, मान लीजिए एक घरेलू हिंसा की पीड़ित महिला थी, तो वह लोगों और समाज में सही रूप से समायोजित नहीं हो पा रही है। ठीक है, और कुछ सोशल वर्कर द्वारा सुविधाएं भी मतलब उस व्यक्ति को, पीड़ित महिला को दी गई हैं, लेकिन वो सही कारगर नहीं साबित हो रही हैं। तो ऐसे में क्या है, सेवार्थी की जैसे जो सोशल वर्क अनुसंधान है, तो उसका उद्देश्य यही होता है कि जो उपाय खोजे गए होते हैं, तो उससे सेवार्थी की परिस्थिति और पर्यावरण, जो उसकी स्टेज है और जो इसका इन्वायरमेंट है, आसपास के लोग हैं, वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, अच्छा बिहेव कर रहे हैं या बहुत नकारात्मक बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से, तो जो उसका परिस्थिति और पर्यावरण है उसको बिना क्षति पहुंचाए परिस्थिति में, उसकी जो स्टेज है मतलब परिस्थिति है, उसको उसमें समायोजित करना। ठीक है, उस सेवार्थी को। और क्या है, सेवार्थी स्वयं की समस्या का समाधान कर सके। तो समाज कार्य अनुसंधान किस लिए है, इसका क्या उद्देश्य होता है, उद्देश्य यही होता है कि जो सेवार्थी है, सेवार्थी स्वयं की, जैसे कोई समस्या है, भाई आंतरिक समस्या हो सकती है या तो बाह्य समस्या हो सकती है, तो इन दोनों समस्याओं का निदान स्वयं कर सके, इसलिए समाज कार्य अनुसंधान किए जाते हैं। क्योंकि समाज कार्य का उद्देश्य ही है कि जो सेवार्थी है, सेवार्थी की जो कार्य क्षमता है और समस्या को निराकरण करने की क्षमता है, उसको वृद्धि करना, उसमें वृद्धि करना, उसको बेहतर करना। और क्या है कि जैसे गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का विकास करके कार्यक्रम में विशेष तकनीकी और कौशल विकास को विकसित करके समस्या समाधान प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। तो समाज कार्य के उद्देश्य का तीसरा उद्देश्य कौन सा है, जो सेवाएं हैं उसको अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाना, सबसे बेहतर बनाना। ठीक है, सेवाओं का विकास करके कार्यकर्ता में विशेष तकनीकी और कौशल को विकसित करके समस्या का प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। जैसे मान लीजिए कोई घरेलू महिला है, अब घरेलू महिला है तो उसमें उसे सेवाएं मिल रही हैं, लेकिन वो गुणवत्तापूर्ण सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो सोशल वर्कर है, तो सोशल वर्कर
जो सेवाओं की गुणवत्ता है उनका विकास करके, जो एक सेवार्थी है, कार्यकर्ता में क्या है, कार्यकर्ता जो होता है सोशल वर्कर होता है, उसमें विशेष तकनीकी और सेवार्थी नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, एक कार्यकर्ता सोशल वर्कर है, उसमें विशेष तकनीकी और कौशल से विकसित करके, भाई जो एक सोशल वर्कर है उसके अंदर सारे कौशल विकास और जो विशेष तकनीकी है उसका ज्ञान अच्छी तरीके से हो जाएगा, तो वो समस्या को सॉल्व करने में बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को क्रियान्वित करेगा। ठीक है, तो यह इसका उद्देश्य माना जाता है, किसका, सोशल वर्क रिसर्च का। चलिए आगे देखते हैं क्या है, समाज का अनुसंधान और सामाजिक अनुसंधान में अंतर क्या है। जैसे मान लीजिए, देखिए सोशल वर्क रिसर्च क्या होती है कि जैसे मान लीजिए सेवार्थी है ये और यह कार्यकर्ता है, तो इसके बीच के जो रिलेशन होते हैं, अब देखिए यह व्यक्ति भी हो सकता है, संस्था भी हो सकती है, समुदाय भी हो सकता है, समूह भी हो सकता है, हर तरीके से। ठीक है, तो यही प्रक्रियाएं हैं। अब सोशल वर्क जो समाज कार्य रिसर्च है, तो उसमें पर्टिकुलर सोशल वर्क के सिद्धांतों और बाकी सारी चीज़ों का जो अनुसंधान है, रिसर्च है, वो की जाती है। लेकिन जो सामाजिक अनुसंधान है, ध्यान रखिएगा, जो सोशल रिसर्च है, सोशल रिसर्च में हर एक पहलू पर, जैसे जो लोग हैं, ये हमारा समाज है, ये ठीक है, ये बृहद अवधारणा है और यह एक बिल्कुल जैसे कहते हैं सामान्य अवधारणा है। तो यहाँ पर सामाजिक अनुसंधान जो होता है, सोशल रिसर्च जो होती है, तो इसमें जो मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं, उसके सभी आयामों को उस पर रिसर्च की जाती है, उस पर अनुसंधान किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सेवार्थी है उसकी समस्याओं को निदान किस तरीके से किया जाना है, किस तरीके से किया गया है, कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की गई हैं, कौन कौन सी संस्थाओं के द्वारा प्रदान की गई हैं, कितना इस सेवार्थी को लाभ हुआ है, ये सारी चीज़ों का आकलन, और भी इससे बेहतर चीज़ दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती, इन सारी चीज़ों का आकलन किया जाता है। लेकिन जो एक सोशल जो आपका सामाजिक अनुसंधान है, सोशल रिसर्च जो है, इसमें सभी पक्षों का रिसर्च की जाती है, अनुसंधान किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा। अब देखिए कुछ समानता देख लेते हैं कि जैसे इसमें विषय वस्तु, जैसे इसमें विषय क्या है, समाज है, लोग हैं, तो दोनों में ही इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो चाहे आपका सोशल जो समाज कार्य अनुसंधान है या सामाजिक अनुसंधान है, दोनों में ही लोगों का ही अध्ययन होता है, क्षेत्रों का ही अध्ययन होता है। ठीक है, और वैज्ञानिक पद्धति से 2 पॉइंट हैं, ध्यान रखिएगा। पहला, विषय वस्तु जो व्यक्ति हैं, समाज है, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, दोनों में किया जाता है। और देखिए दोनों का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य एक है, मानव समाज की भलाई, मानव समाज और जो समाज में लोग रहते हैं उनकी भलाई करना। और जो रिसर्च है वो चाहे आपका सोशल रिसर्च हो या सोशल वर्क रिसर्च हो, दोनों एक ज्ञान के प्रमुख स्रोत के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने समानताएं देख ली, तो अब हम लोग असमानताओं को देख लेते हैं कि इनमें अंतर क्या है। जो सोशल रिसर्च है और जो सोशल वर्क रिसर्च है उसमें अंतर क्या है कि देखिए, जो तार्किक क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रमाणिक ज्ञान का विकास करके अभ्यास को प्रभावी बनाया जा सके, तो उसको हमको क्या कहते हैं, उसको हम लोग जो है समाज कर जो आपका समाज कार्य अनुसंधान है, सोशल वर्क रिसर्च है, उसको कहते हैं। और यहाँ पर जो आपका सोशल रिसर्च है, तो इसको वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने की एक जो सामाजिक अनुसंधान है उसकी एक प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, इसमें तार्किक क्रमबद्ध, ठीक है, प्रक्रिया के द्वारा प्रमाणिक ज्ञान का विकास करके, ठीक है, जो सोशल वर्क की सेवाएं दी जाती हैं, समाज कार्य की सेवाएं दी जाती हैं, उनको प्रभावी बनाना। जबकि जो एक सोशल या सामाजिक अनुसंधान है, तो उसमें क्या होता है, जो सामाजिक पर्यावरण से, ठीक है, सामाजिक पर्यावरण जो होता है व्यक्ति का, भाई समाज में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, उन व्यक्तियों को उनका जो सामाजिक पर्यावरण है उसमें वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। दूसरा अंतर कौन सा है, दूसरा अंतर को देखते हैं। सामाजिक अनुसंधान जो है समाज की संपूर्ण संरचना से संबंधित है,
ठीक है भाई, सीधी सी बात है, मैंने बताया ना, एक बृहद अवधारणा है जिसमें सभी समाज की संपूर्ण संरचना का अध्ययन किया जाता है, रिसर्च की जाती है। जबकि समाज कार्य जो अनुसंधान है, सोशल वर्क रिसर्च है, व्यक्ति का निकटवर्ती समस्या से है। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति दोनों में ही आती है, लेकिन इसमें एक व्यक्तिकरण होता है या समूह होता है, या मतलब एक कैटेगराइजेशन कर दिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट कौन सा है कि जैसे सामाजिक अनुसंधान में क्या है, मोटिवेशन का आधार ज्ञान में वृद्धि करना, नियम सिद्धांतों का विकास करना। भाई सीधी सी बात है, हम सामाजिक जो सोशल रिसर्च जो होती है तो उसका आधार क्या होता है भाई, इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ज्ञान में वृद्धि, कोई समस्याएं किस टाइप से हैं तो उस नॉलेज में वृद्धि करना, उस ज्ञान में वृद्धि करना। नियम सिद्धांत जितने बने हैं या जो अगले नए कौन कौन से समाज की बेहतरी के लिए नियम सिद्धांत बनाए जाने चाहिए, उनका प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, कि नए नए सिद्धांतों और नियमों का विकास किया जाता है। लेकिन समाज कार्य अनुसंधान के लिए क्या है, ज्ञान का एक स्रोत है जिससे क्या है, सेवाओं का संचालन जो है, समाज कार्य अभ्यास है, उसको क्रियान्वित किया जा सके। ठीक है, तो ये अंतर है। अगला अंतर कौन सा है कि जैसे सामाजिक अनुसंधान है तो सामाजिक अनुसंधान विज्ञानों की प्रगति की ओर इंगित करता है। ठीक है, कि जैसे जो हमारे यहाँ साइंस है तो उसके डेवलपमेंट की बात करता है, जबकि समाज का अनुसंधान में प्रमाणिक ज्ञान के आधार पर कार्यक्रम का नियोजन एवं विकास करता है। भाई जो हमने रिसर्च की है, सोशल वर्क रिसर्च, ठीक है, उसके आधार पर हम अपने कार्यक्रम बनाते हैं। ठीक है, समस्या के लिए कौन कौन से चीज़ों को नियोजित करना पड़ेगा, व्यक्तियों को कैसे नियोजित करना पड़ेगा, संस्था को कैसे नियोजित करना पड़ेगा, जो उपकरण हैं या साधन हैं उनको कैसे नियोजित करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का विकास इसमें किया जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि जैसे झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं तो उसमें वातावरण जो परिवेश होता है उसमें नियोजन और विकास किया जाता है। ठीक है, तो ये सोशल वर्क रिसर्च का महत्व तो इसमें बहुत ही ज़्यादा हो जाता है कि जैसे कुछ सेवाएं पहले प्रदान की जा रही थी, मान लीजिए दिल्ली की कोई झुग्गी झोपड़ी है, मुंबई की कोई झुग्गी झोपड़ी है, तो वहाँ पर पहले सोशल वर्कर गए होंगे, काम किए होंगे, लेकिन उन्होंने अच्छी सेवाएं सही रूप में नहीं प्रदान की। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में यही बनता है कि जो रिसर्च है, सोशल वर्क रिसर्च है, उसके माध्यम से एक नई जो अच्छी तकनीकी, वैज्ञानिक तकनीकी के माध्यम से तर्कपूर्ण और व्यवस्थित रिसर्च की जा सकती है और नए नियमों सिद्धांतों के उपायों के द्वारा, ठीक है, जो सेवार्थी है या झुग्गी झोपड़ी में जो लोग हैं उनकी सहायता की जाती है, समस्या का निदान किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब परिभाषाओं को देख लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ डेफिनेशन जो है, जैसे परिभाषा है, तो परिभाषा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क है। तो इसके अनुसार देख लेते हैं क्या है कि जैसे सामाजिक कार्य शोध जो है, ठीक है, सोशल वर्क रिसर्च जो है, इसके अंतर्गत क्या आता है, वे प्रश्न सम्मिलित होते हैं जो समाज कार्य प्रयोग के दौरान अथवा प्रशासन के दौरान उठते हैं, जो शोध के माध्यम से सुलझाए जाने के योग्य होते हैं, जो समाज कार्य के अंतर्गत अन्वेषण के लिए उपयुक्त होते हैं। अब देखिए इसमें यही बात कही जा रही है कि जो प्रश्न जैसे हमारे सामने हमने जो सेवार्थी है, सेवार्थी को समस्या निदान के लिए बहुत सारे कार्यक्रम बनाए। अब कार्यक्रमों में बहुत सारे समस्याएं उठ रही हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाए, इनको कैसे सॉल्व किया जाए, इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए, कि समस्या का निदान कैसे किया जाए। लोग मान नहीं रहे हैं, ठीक है, घरेलू हिंसा नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को कैसे समायोजित किया जाए। तो इस चीज़ के लिए जो प्रश्न उठते हैं पूरी प्रक्रिया के अनुसार, मतलब जो पूरी सेवार्थी को जो समस्या निदान हेतु जो पूरी चरण या जो स्टेप्स होते हैं लिए जाते हैं, उनके उस प्रक्रिया के दौरान जो प्रश्न उठते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उनको दूर करने का प्रयास और नए नियम और विकास जो सिद्धांत हैं उनका भी जो निर्माण है वो किया जाता है। ठीक है, तो यह आपकी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क की परिभाषा हो गई। अब देखिए परिभाषा में ज़्यादा कुछ आप नहीं कर सकते, उसको आप एज इट इज़ लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में आती है, तो आप समझने के बाद आप इसको रट लीजिए, 2-3 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या है, एक विद्वान है रियल। तो रियल ने क्या बताया है, रियल ने कहा है कि जो सोशल वर्क रिसर्च जो होती है व्यवहारिक समस्याओं, जैसे जो एक कार्यकर्ता है,
ठीक है, सोशल वर्कर है। अब इसने सेवार्थी के साथ में क्रिया एक इंटरेक्शन करना स्टार्ट किया। तो जो व्यवहारिक समस्याएं से प्रारंभ होती हैं जिनका उद्देश्य ज्ञान का विकास करना, जिससे सामाजिक कार्यक्रमों के नियोजन तथा कार्यान्वयन में प्रयोग में लाया जा सके। तो कहने का मतलब यही है कि व्यवहारिक समस्याओं से प्रारंभ होती हैं। समाज कार्य शोध कहाँ से स्टार्ट होता है? जो व्यवहारिक समस्याएं होती हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है, और जिसका उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान का विकास करना, और जिससे क्या होता है? सामाजिक कार्यक्रमों, ठीक है, सामाजिक कार्यक्रमों तथा जो सामाजिक कार्यक्रम के नियोजन जो हैं उनका क्रियान्वयन किस तरीके से किया जाना है, उन चीज़ों में, इन चीज़ों जो समस्या के निदान की पद्धतियां हैं उनको प्रयोग में लाया जा सके। तो इसलिए जो सोशल वर्क रिसर्च है उसको किया जाता है। ठीक है, अब जैसे क्या है एग्जाम्पल भी देख लीजिए। ठीक है, कि जैसे एग्जाम्पल क्या है कि शोधकर्ता सामाजिक परिस्थितियों में घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति का उपचार करना चाहता है, तो उसे जो सभी घरों के व्यक्तियों के संबंधों से हिंसा के कारणों की खोज करना जो घरेलू हिंसा के लिए उत्तरदायी हैं, उसी ज्ञान के आधार पर नियोजन एवं विकास कार्य जिससे घरेलू हिंसा ना हो। तो दोस्तों, कई लोगों ने बोला था कि एग्ज़ाम्पल लिखे जाने चाहिए, तो मैंने इसलिए एग्ज़ाम्पल भी लिख दिए हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ भी जो पॉसिबल होता है मैं बिल्कुल, अगर कोई कमी होती तो मैं उसको दूर करने का पूर्ण रूप से प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, मैंने एग्ज़ाम्पल बहुत ढेर सारे दिए हैं, आप उनको देख लीजिए और आराम से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं समाज कार्य अनुसंधान की विशेषताओं को देखते हैं कि समाज कार्य अनुसंधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? जो रिसर्च होती है, ठीक है, मान लीजिए ये बुक है, अब एक प्रतिवेदन मिला है हमें और इसने घरेलू हिंसा पर एक रिपोर्ट जारी की है, तो अब इस रिसर्च पेपर की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो अब उनको देखते हैं। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आप लोग, बहुत से लोग पीएचडी भी कर रहे होंगे, रिसर्च भी कर रहे होंगे, तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल अपने से जोड़ कर देख सकते हैं, और जो नहीं कर रहे हैं तो वो लोग भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, कुछ मिलती जुलती आपको मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ देखिए समाज कार्य रिसर्च की बात हो रही है। तो जब हम लोग जो समाज कार्य रिसर्च है, ठीक है, सोशल वर्क रिसर्च है, तो इसकी विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट कौन सा है? तो सबसे पहला पॉइंट है आपका कि ज्ञान का स्रोत जिस पर समाज कार्य का अभ्यास आधारित होता है। तो भाई सीधी सी बात है ना, जो रिसर्च पेपर था, रिसर्च पेपर के माध्यम से ही तो आपने क्या किया, जो ज्ञान स्रोत है उसी के आधार पर आप कार्यों को क्रियान्वित करते हैं। अब सोच कर देखिए कि आपके पास कोई बुक ही नहीं मतलब है आपके पास में, और आप पीसीएस अधिकारी बनना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि क्या पीसीएस अधिकारी जो क्रियान्वयन है, पीसीएस जो पोस्ट है उसको प्राप्त करने में, तो आप क्या प्राप्त कर पाएंगे? नहीं, आपको बुकें पढ़नी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। और क्या है कि जैसे जो तार्किक और क्रमबद्ध प्रक्रिया, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? तार्किक और क्रमबद्ध प्रक्रिया, ज्ञान का परीक्षण एवं नवीन ज्ञान की खोज होती है इसमें। कि जैसे ही जो आपका समाज कार्य अनुसंधान है, ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? यह आपका एक क्रमबद्ध, एक देखिए रीज़न से मतलब रीज़न जो होते हैं रीज़नों से सिद्ध होती है, तार्किक रूप से बिल्कुल सही होती है, क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है, और ज्ञान का, जैसे जो हमारे पास नॉलेज आई रिसर्च की, तो उस ज्ञान का परीक्षण भी किया जाता है और नवीन ज्ञान की खोज भी की जाती है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखते हैं क्या है कि जो आपकी वैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति से ज्ञान में वृद्धि की जाती है, तो ये चीज़ भी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट कौन सा है? चौथा पॉइंट है सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान में संबंध स्थापित करना। जैसे आपका जो प्रिंसिपल्स होते हैं और जो एक आपका व्यवहारिक ज्ञान है, तो उसमें संबंध स्थापित करना, तो ये चीज़ भी की जाती है। ठीक है, पांचवा पॉइंट कौन सा है कि जैसे सेवार्थी को अधिक वैज्ञानिक ढंग से सेवाएं प्रदान करने के लिए नए ढंगों की खोज की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? नए ढंगों की
खोज की जाती है कि सेवार्थी जो है, जैसे मान लीजिए यह एक कोई सेवार्थी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेवार्थी है, तो सेवार्थी को किस तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक साइंटिफिक मेथड से हम सेवाएं प्रदान करें जिससे उसको बहुत बेहतरीन तरीके से लाभ हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। और दोस्तों मुझे लग रहा है कि मेरा फ़ोन हैंग कर गया है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी समस्या आ गई है, फ़ोन में कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी समस्या है और आज की डेट में हम लोग 4 ही पेज देखेंगे, ठीक है। और अगले वाले लेक्चर में हम लोग 5 पेजेस को देखेंगे, ठीक है। 5 या 6 पेजेस को देख लेंगे क्योंकि मेरा फ़ोन हैंग कर चुका है दोस्तों, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है लग रहा है, ठीक है। अब इसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन ही करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ और अगले लेक्चर में हम बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।